तो आप पूरा दिन क्या करती हैं जब आप काम नहीं करती? मैं घर पर व्यस्त रहती हूँ, बाहर टहलती हूँ। मैं ज़ख्ताउस वांदिलेम्बाउटन हूँ। मैं यहाँ अपने पैसे और अपने मुफ्त घर के लिए हूँ। ये मेरा सपना है। मैं यहाँ अपने पैसे और अपने मुफ्त घर के लिए हूँ। ठीक है, ये मेरी जमीन है। मैं इस जगह को नियंत्रित करता हूँ। यही मेरी हकीकत है। तुम सब जंजीरों में रहोगे। अगर तुमने टैक्स नहीं दिया तो मैं तुम सबको पकड़कर बंद कर दूंगा। तुम सारा दिन मेहनत करते हो, फिर भी कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद कि तुम इतनी मेहनत करते हो ताकि मैं पूरे दिन घर पर रह सकूं। वे तुम्हारी मेहनत की कमाई चुराकर अब सार्वजनिक रूप से तुम्हारा मजाक भी उड़ा रहे हैं कि तुमने टैक्स का पैसा उन्हें दिया जबकि वे काम नहीं करते। जब मैं उनकी बात करती हूँ तो मेरा मतलब इस्लामवादी, और वे प्रवासी हैं जो तुम्हारे शहरों पर कब्जा करने आ रहे हैं और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही, सुनो। तो मैं अभी जॉब सेंटर जा रही हूँ, ठीक है? और मैं बस जल्दी से उन सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो टैक्स भरते हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं आज जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। जैसे कि मैं अब भी अपने दिन भर के काम कर सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ, और कुछ भी ना करने के बावजूद मुझे पैसे मिलते हैं क्योंकि दूसरे लोग काम कर रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी धन्यवाद कहा है, तो दिल से सच में कह रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा काम जारी रखें। क्या आपको समझ नहीं आता कि ये कितना घिनौना है कि ये औरत, ठीक है, इंग्लैंड में है, कैमरे पर सबको बता रही है कि उसका असल में काम करने का कोई इरादा नहीं है। आप उसे पैसे दे रहे हैं, वो आपका मजाक उड़ाती है, धन्यवाद कहती है और जानती है कि बच जाएगी। उसे पता है कि कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं करेगा। चलिए इसे पढ़ते हैं। मुस्लिम महिला ब्रिटिश करदाताओं का फायदा उठाती है, उन्हें धन्यवाद कहती है कि वे उसके भत्ते दे रहे हैं ताकि वो पूरा दिन कुछ भी ना करे। यूके में 2/3 मुस्लिम महिलाएं आर्थिक रूप से निष्क्रिय है और काम नहीं ढूंढ रही। ये वीडियो मुझे गुस्सा दिलाता है और आपको भी गुस्सा दिलाना चाहिए। ये यूरोप की कई कहानियों में से एक है। एक अरब प्रवासी पोलैंड में रहकर पोलिश लोगों का मजाक उड़ाते हुए वायरल हुआ कि वे उसके बिल चुका रहे हैं। वीडियो में वो पोलिश लोगों का मजाक उड़ाता है कि वे 12 से 14 घंटे काम करें ताकि वो पोलैंड की सरकारी सहायता और भत्तों के सहारे आराम से जी सके। यही वो तरीका है जिसका प्रवासी फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और स्वीडन में खुली सीमाओं और बड़े पैमाने पर आवर्जन की नीतियों के चलते दुरुपयोग करते हैं। मेरे पास इसकी पूरी जानकारी है। तुम दिन में 12 से 14 घंटे काम करते हो, मैं आराम करता हूँ। वो फिटनेस ट्रेनर और इस्लामिस्ट है, पॉलिश करदाताओं का मजाक उड़ा रहा है जो उसके बिल भरते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रेंड बन गया है। ये लोग ना सिर्फ आपसे चोरी कर रहे हैं बल्कि अब तो खुशी खुशी और खुलेआम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे कुछ भी करके बच सकते हैं। मजाक तो लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत करते हैं ताकि मैं पूरे दिन मुफ्त में घर पर बैठा रह सकूं। मैं ईबीटी इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरी जगह काम पर जाओ, गोरे लड़के और गोरी लड़की। हाँ, मेरी जगह काम पे जाओ, तुम साले गोरे जानवरों, मेरे लिए काम करो। हाँ, तुम मेरे लिए काम करो। और अमेरिकी सरकार भी मेरे लिए काम करती है। तुम सब मेरे लिए काम करते हो। अब जाओ, काम करो। उन्हें टैक्स दो। मेरा और मेरे लोगों का ध्यान रखो। ठीक है, ये मेरी जमीन है और मैं इसे कंट्रोल करता हूँ। यही मेरी हकीकत है। तुम सब जंजीरों में रहोगे। टैक्स नहीं दिया तो बंद कर दूंगा। तुम पूरा दिन काम करोगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। धन्यवाद कि तुम इतनी मेहनत करते हो जिससे मैं पूरे दिन घर पर रह सकूं। ये उन सभी अमेरिकियों के लिए है जो सोचते हैं कि ठीक है, ये यूरोप की समस्या है। ये सिर्फ यूरोप की समस्या नहीं है। वे जहां भी जाते हैं सबका पैसा चुराते हैं, क्योंकि वे यही करते हैं। मैं हर सेकंड और ज्यादा गुस्सा हो रही हूँ। तुम्हारा तो नहीं पता। फ्रांस से एक और वीडियो। पैसे और मेरा मुफ्त घर, ये मेरा सपना है। मैं यहाँ अपने पैसे और अपने मुफ्त घर के लिए आया हूँ। ये मेरा सपना है। मैं यहाँ अपने पैसे और अपने मुफ्त घर के लिए आया हूँ। ये मेरा सपना है। वे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने तुम्हें ठग लिया है। एक झूठी कहानी कि ये लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वे अपने शहरों में सच में संघर्ष कर रहे हैं, जो कि सच है। उनके देश भ्रष्ट है, लेकिन जानते हो क्यों? ये इसी तरह की सोच और मानसिकता की वजह से है। बजाय इसके कि वे कहें चलो कुछ बनाते हैं और अच्छा करते हैं, उनकी सोच होती है चलो बस ले लेते हैं और चुरा लेते हैं। और वे सोचते हैं हम कहाँ से चुरा सकते हैं। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका के पास पैसे हैं, वे टैक्स भरते हैं और अच्छा करते हैं। चलो चलते हैं और उन लोगों की मेहनत से बनाई गई हर चीज को ले लेते हैं, उनसे चुरा लेते हैं
और साथ ही साथ उनकी संस्कृति को भी नष्ट कर देते हैं। क्योंकि आखिर क्यों नहीं? मैं हैरान हूं कि लोग कितने आत्मविश्वास से अपने विचार और भावनाएं ऑनलाइन साझा करते हैं। आप नीदरलैंड में कब से रह रही हैं मैडम? 25 साल से। 25 साल। और क्या आप काम करती हैं? नहीं नहीं। हाँ हाँ। क्या आप अपना काम करती हैं? नहीं मैं हाँ हाँ। क्या आपके पति लाते हैं? मेरे पति बीमार है। पति? नहीं, मेरे पति बीमार है। दोनों? आप दोनों बीमार है? हाँ 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 हाँ। तो आप दोनों काम करने में असमर्थ है? नहीं नहीं नहीं। और क्या ऐसा कोई मौका नहीं है कि आप अपनी बीमारी के बावजूद किसी न किसी तरह से कोई नौकरी पा सके जो थोड़ी कम मेहनत वाली हो? हाँ। मेरे पति पहले पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन हो नहीं पाया। बीमारी की वजह से? हाँ। हाँ। और भाषा सीखना वो कितना मुश्किल है? थोड़ा मुश्किल है। जब आप काम नहीं करते तो पूरा दिन क्या करते हैं? मैं घर पर व्यस्त रहती हूँ, बाहर टहलती हूँ। कितनी देर? मैं ज़ाख्ताउस वान दे लैम्बाउटन हूँ। मैं बाहर काम करती हूँ। मैं यही करती हूँ जब तुम बेवकूफ लोग मेरे लिए पैसे भरते हो। क्या आपको वो वीडियो याद है जो हमने देखा था? मुफ्त। मैं अपनी ईबीटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे लिए काम करो गोरे लड़के, गोरी लड़की। हाँ, मेरे लिए काम करो तुम साले गोरे जानवरों। मेरे लिए काम करो। हाँ, तुम मेरे लिए ही काम करो। और अमेरिकी सरकार भी मेरे लिए ही काम करती है। तुम सब मेरे लिए काम करते हो, अब जाओ काम करो। उन्हें टैक्स दो। मेरा और मेरे लोगों का ध्यान रखो। ये मेरी जमीन है, मैं इसे नियंत्रित करता हूँ। यही मेरी हकीकत है। तुम सब जंजीरों में रहोगे, मैं लेने वाला हूँ। जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं तो अचानक इस तरह के वीडियो का मतलब समझ में आने लगता है ना? लंदन के मेयर मुस्लिम हैं, बर्मिंघम के मेयर भी मुस्लिम हैं, लीड्स के मेयर मुस्लिम हैं, ब्लैकबर्न के मेयर मुस्लिम हैं, शेफील्ड के मेयर मुस्लिम हैं, ऑक्सफोर्ड के मेयर मुस्लिम हैं, लूटन के मेयर मुस्लिम हैं, ओल्डहैम के मेयर मुस्लिम हैं, रॉचडेल के मेयर मुस्लिम हैं। यह सब केवल 4 मिलियन मुसलमानों द्वारा हासिल किया गया, जबकि इंग्लैंड की कुल आबादी 66 मिलियन है। आज इंग्लैंड में 3000 से अधिक मस्जिदें हैं। इंग्लैंड में 130 से अधिक शरिया अदालतें हैं और 50 से अधिक शरिया काउंसिल है। 78% मुस्लिम महिलाएं काम नहीं करती और उन्हें राज्य से सहायता और मुफ्त आवास मिलता है। अगर आप एक ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं जिसमें ये लोग हर जगह नियंत्रण कर रहे हैं और ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें कोई भी काम नहीं करता, तो आपको क्या लगता है कि पैसा कहाँ से आएगा? आपके हिसाब से पैसा कहाँ आता है? 63% मुसलमान काम नहीं करते हैं और उन्हें राज्य से सहायता और मुफ्त आवास मिलता है। ये एक सामाजिक समस्या है। ये उनकी मानसिकता है कि वे इधर उधर देखते हैं और कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरी देखभाल करनी चाहिए। तो ये लोग ना केवल हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारी संस्कृति चुरा रहे हैं, हमारी जमीन ले रहे हैं, हमारे कानून बदल रहे हैं, बल्कि वे हमारा पैसा भी ले रहे हैं और इस पर घमंड भी कर रहे हैं। और मैं कह रही हूँ, अगर आप नाराज हैं तो उतने नहीं है जितना होना चाहिए। राज्य समर्थित मुस्लिम परिवारों में औसतन 6 से 8 बच्चे होते हैं, जिन्हें सभी को मुफ्त आवास मिलता है। यूके के हर स्कूल में इस्लाम के बारे में पढ़ाना अनिवार्य है। इंग्लैंड में सबसे आम बच्चे का नाम मोहम्मद है। ये आप्रवासन नहीं है, ये आक्रमण है। हाँ, यही है एवरी, बिल्कुल यही है। ये एक आक्रमण है और ये आक्रमण वे खुशी खुशी, गर्व से, जोर जोर से, घूम घूम कर तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए कर रहे हैं। असल में वे तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। याद है शुरुआत में जो वीडियो हमने देखा था जिसमें महिला सबको धन्यवाद बोल रही थी ताकि काम ना करना पड़े? मैं अभी रोजगार केंद्र जा रही हूँ, ठीक है? और मैं बस जल्दी से उन सभी का धन्यवाद कहना चाहती थी जो टैक्स देते हैं, क्योंकि आपके बिना मैं आज जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। जैसे कि मैं अब भी अपना दिन बिता सकती हूँ, अपने काम कर सकती हूँ और कुछ भी न करने के बावजूद मुझे पैसे मिलते हैं, क्योंकि दूसरे लोग काम कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी धन्यवाद कहा है। तो दिल से सच में कह रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा काम करते रहिए। हाँ, आप लोग उतने गुस्से में नहीं हैं। चाहे आप कितने भी गुस्से में हों, चाहे आप कितने भी नाराज हों, आप अभी भी उतने गुस्से में नहीं हैं। ये घिनौना है, ये निंदनीय है। वे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वे हमसे चोरी कर रहे हैं और कुछ तो बदलना ही होगा। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।